अभी फिलहाल मेव जब शब्द जहन में आता है तो मेवों के पीछे मुस्लिम शब्द भी लगा जहन में आता है। तो ये किस तरह से अलग है? सिंध से मेव मारवाड़ में आए। मेवाड़ मेवाड़ का पुराना नाम मेदपाट है, यानी मेव प्रदेश। अभी भी मेवाड़ में मेदाल्य और मेड़ता दो जगह हैं, दो सिटी हैं, बल्कि वहाँ पे मेवों की आबादियाँ हैं। और एक पहले मेवाड़, फिर मारवाड़ बसाया और फिर मेवात आकर बसाया। लेकिन जो डीएनए टेस्ट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 70% प्योरिटी मेवों के खूनों में क्षत्रियों की पाई गई है। अब हम जानना चाहेंगे मेवात बना कैसे, ये जो मेव शब्द है अब ये कहाँ से आया, और मेवों से जो अभी फिलहाल मेव जब शब्द जहन में आता है तो मेवों के पीछे मुस्लिम शब्द भी लगा जहन में आता है। तो ये किस तरह से अलग है? मेवात का इतिहास, मेवात के बनने से लेकर रचने बसने से लेकर जरा यहाँ के सफ़र को बता दे सर। हिस्ट्री में हम जब पीछे जाते हैं तो हेरोडोट्स जो सिकंदर के इतिहासकार थे, या उनसे भी पहले राविल्सन एक यूनान के एक इतिहासकार हुए हैं, और उन्होंने बेरोसिस जो यूनान के ही उनसे पहले के इतिहासकार थे, उनको कोट करते हुए ये लिखा है कि मेव नाम की कौम, उन्होंने मेव ही लिखा है, कई जगह मेवातीस भी लिखा हुआ है, स्पेलिंग हालांकि थोड़ी सी अलग है। मेव नाम की कौम ईसा से 2000 साल पहले ऑक्सस नदी और उर्मिया झील, जिसे मेदिया झील भी उन्होंने कई जगह लिखा है, उसके किनारों पर रहती थी। वहाँ से ये लोग यहाँ से बढ़ते हुए इराक और फिर आर्मेनिया, ईरान होते हुए ये सिंध की तरफ से भारत में प्रविष्ट हुए। लेकिन उससे पहले 702 ईस्वी पूर्व जो आज का इराक है और उत्तरी ईरान, आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये पूरा एरिया इस एरिया में एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे मेदिया साम्राज्य कहते हैं। और उस साम्राज्य के 5 राजा हुए। उनमें से आखिरी राजा इस्तगासु हुआ। उसको जो दारा प्रथम था, जिसने पर्शियन साम्राज्य की नींव रखी थी, वो उनका नवासा होता था, उनकी बेटी का लड़का था। उन्होंने उनको कत्ल किया, अपने नाना को, और उन्होंने फिर पर्शियन साम्राज्य की नींव डाली, जिसे हम दारा प्रथम कहते हैं। वहाँ से ये लोग सिंध से होते हुए पहले सिंध में प्रविष्ट हुए हैं, और 30 या 40 ईस्वी में जो आज का इतिहास है उसमें मेवों का पंजाब में होना सिद्ध होता है। लेकिन उससे पीछे अगर हम जाएं तो महाभारत काल में हम पाते हैं कि जहाँ मेवात है ये मत्स्य प्रदेश कहलाता था। इसके पूर्व में सूरसेन था, पश्चिम में तिरगत था, साउथ में विराट था और नॉर्थ में इंद्रप्रस्थ था। तो ये ही वो एरिया है जो आज मेवात कहलाता है। इसी तरह एक स्टेट मध्य प्रदेश था पंजाब में, जिससे पांडवों की माँ माद्री थी, और मद्र, मेद को ही संस्कृत में मद्र लिखा गया है, और ये मद्र ही आज का मेव है। ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। सिंध से मेव मारवाड़ में आए। मेवाड़ का पुराना नाम मेदपाट है, यानी मेव प्रदेश। राजपूतों को उदय के बाद ये लोग वहाँ से हटे हैं। अभी भी मेवाड़ में मेदाल्य और मेड़ता दो जगह हैं, दो सिटी हैं, बल्कि वहाँ पे मेवों की आबादियाँ हैं। और एक मेव का ही एक आप समझ ले एक शाखा है मेर, जो आज भी मेवाड़ में और मारवाड़ में दोनों जगह मिलती है। अभी मैं मारवाड़ गया था तो वहाँ बीकानेर की जो लाइब्रेरी है उसमें मैंने देखा, उन्होंने लिखा है कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही मेव ने बसाए हैं। दो भाई थे मेव, उन्होंने जो अपने हिसाब से बताया। लेकिन हम ये मानते हैं कि पहले मेवाड़, फिर मारवाड़ बसाया और फिर मेवात आकर बसाया। मेवात के बारे में कि यूरोपियन ए कनिंघम ने भी ये लिखा है कि भाई ये लोग बहुत बहादुर थे, और ये लोग सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों का जो खून है उसमें किसी और उसकी मिलावट नहीं है, शुद्ध क्षत्रिय हैं। अभी भी जो डीएनए टेस्ट हुए हैं, हालांकि यहाँ नहीं हुए, विदेश में हुए हैं, लेकिन जो डीएनए टेस्ट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 70% प्योरिटी मेवों के खूनों में क्षत्रियों की पाई गई है। तो ये एक बड़ी कौम थी उस वक्त, जिसे मेद कहा जाता था।
और इसका उत्तरी मेद, मध्य मेद और पश्चिमी मेद 3 हिस्से थे। उत्तरी मेद इराक और ईरान तक थे, मध्य में सिंध और ये जो आज का अफ़गानिस्तान है इधर थे, और जो साउदर्न में थे वो सिंध से और जमुना तक बसे हुए थे। तो ये पूरा एरिया था। आज भी जो लोग मुसलमान हो गए अब तो वो मेव हैं, आप यूँ समझ सकते हैं, और बाकी लोग या तो अब राजपूत हैं या फिर जाट हैं। अभी भी राजपूतों से, जाटों से हमारे 30 गोत सीधे मिलते हैं। में जो पूरा जो मेवात है वो 13 आप कह लीजिए 13 सामाजिक ग्रुप कह लीजिए, 13 राजनीतिक ग्रुप कह लीजिए, पुराने हिसाब से बटा हुआ है। इनमें जिनको हम पाल कहते हैं, जैसे जाटों में खाप कहते हैं, उस तरह हम पाल कहते हैं। पाल के किसी के 360 गांव हैं, एक पाल डेमरोथ है उसके 757 गांव हैं। तो उनमें से 5 जो पाल हैं वो जादूवंशी कहलाती हैं, 4 पाल हैं वो तोमर वंशी कहलाते हैं, जो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। 2 पाल सूर्यवंशी हैं, दहंगल जिससे मैं हूँ, और एक सिंगल वो अपने आप को रामचंद्र जी का वंशज मानते हैं। और जो 13वीं पाल है वो पहाट हैं, वो चौहान अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा जो 12 पालों के अलावा 52 गोत हैं, छोटे छोटे गोत, किसी के 10 गांव हैं, किसी के 50 गांव हैं, वो सब भी इसी तरह बटे हुए हैं। जैसे 19 गोत हैं या 20 गोत हैं वो जादूवंशी हैं, 18 गोत ये मतलब तोमर वंशी हैं, इसी तरह से एक गोत चौहान वंशी है। तो ये कोई 30 गोत हैं, चौहान है, चालुक्य है, पंवार है, कटारिया है, वो सब जाटों से भी मिलते हैं और राजपूतों से भी। सर, आज का जो मेवात है मैं उसमें देखती हूँ कि राजस्थान का कुछ हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा है, मैं कहूँ कि हरियाणा तो आ ही गया जैसे मेवात में, या फिर मैं कहूँ नूह में। तो ये किस तरह से इतने से इलाके में मेव सिमट गए, वो किस तरह की कहानी रही? क्योंकि जब हम गांव देहात में जिक्र करते हैं तो महाराजा सूरजमल तक का बताया गया है, यानी ये कहें कि राजस्थान से या फिर राजपूतों का यहाँ पर जिक्र होता है, राजस्थान के युद्ध का जिक्र होता है, महाराजा सूरजमल का जिक्र होता है। मध्यकाल का जब हम इतिहास देखते हैं तो मेव हमेशा आक्रांताओं से लड़ते हुए हैं। इतिहास ये कहता है कि गजनवी ने 17 बार भारत पे हमले किए, और उन हमलों में कम से कम 13 बार मेवात प्रभावित हुआ। मेवात से मतलब कहीं ना कहीं उनकी झड़प हुई, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब दिल्ली के मेहरौली से लेकर और गुजरात के उत्तरी सीमा तक का पूरा एरिया मेवात ही कहलाता था। गजनवी गोरी जब आया है तो अजमेर से दिल्ली तक का एरिया मेवात कहलाता था। अब भी इस एरिया में उसी स्टॉक की कौम है। जैसे आप सोना से अलवर से 10 किलोमीटर आगे अकबरपुर गांव, वहाँ तक मेव बसे हुए हैं, वहाँ से आगे मीणे बसे हुए हैं जो मेव से अलग होकर पृथ्वीराज के टाइम में अलग हुए थे, और फिर वहाँ से आगे अजमेर तक, जो ब्यावर से और अजमेर तक मेर बसे हुए हैं जो मेव से ही निकले हुए हैं। और मेर क्षत्रियों की 36 जो कुल हैं उनमें शामिल हैं मेर। और मेव तो हैं, जब जादूवंशी और तोमर वंशी हैं तो वो 36 कुलों में जाहिर सी बात है हैं वो। तो इस तरह से ये पूरा एरिया हमेशा ही पहले गजनवी से लड़े, फिर गोरी आया तो गोरी से भी लड़ाई हुई, और कुतुबुद्दीन को तो वहाँ अजमेर में घेर लिया था, अजमेर के किले में वो बंद हो गया, और फिर गोर से फिर नई फौज आई, तब उसको कम से कम छुटकारा मिला वहाँ से। फिर बलबन से 4 युद्ध हुए, और 1248, 1252, 1259 और 1266 में। उस वक्त कहते हैं कि इन 4 युद्धों में 3 लाख मेव शहीद हुए, लेकिन बलबन को भी अपने 1 लाख सिपाही खोने पड़े। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ भीड़ है और एक तरफ अनुशासित फौज है। फौज भीड़ को कितना मार लिया, 10 गुना मार लिया, लेकिन अगर कोई 3 लाख भीड़ को मारकर अपने 1 लाख सिपाही को खोता है तो उन लोगों का साहस का, उन लोगों की वीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस वक्त ही मेवात से बहुत सारे मेव इधर मध्य प्रदेश की तरफ ट्रांसफ़र कर गए, महाराष्ट्र की तरफ चले गए, और ये एक बड़ी तबाही थी जिसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था।